हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल काउंसलिंग पाठशाला। उसकी वीडियो में बात करने वाले हैं जीजीएस आईपीओ की जो आपकी काउंसलिंग की डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। अभी आपका 29 जून तक रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो जीजीएस आईपीओ जो आपकी काउंसलिंग होती है दिल्ली के जो आपके प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज है उनके लिए होती है। इसमें आपके दो गवर्नमेंट कॉलेज है, यूएसआईसीटी और यूएसएआर। यूएसआईसीटी आपका 5 ईयर कोर्स प्रोवाइड करता है, यूएसएआर में आपके 4 ईयर कोर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपका महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है, एचएमआर है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज है। इस टाइप के जो कॉलेज है इनके लिए कंडक्ट होता है आपका जीजीएस काउंसलिंग। और ये जीजीएस जो काउंसलिंग होती है आईपीओ दिल्ली के नाम से फेमस है और इसका फॉर्म सबसे पहले आपका ओपन हो जाता है। ये आपका फरवरी मार्च के टाइम में फॉर्म ओपन कर देते हैं और ये मई जून तक आपका चलता है। अभी आपका 29 जून आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, रजिस्ट्रेशन करने का। जो बच्चे अभी नहीं किया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 3 राउंड बच्चों भी इनके होने हैं। पहला राउंड अभी आपका 29 तक आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके बाद 2 राउंड इनके और होंगे। इसके बाद आपके 3 स्पॉट राउंड होते हैं। पहला स्पॉट राउंड होता है, उसके बाद सीटें जब बच जाती है तो स्पेशल स्पॉट राउंड 1 होगा और उसके बाद स्पेशल स्पॉट राउंड आपका 2 होगा। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, मतलब जिनके पास दिल्ली का जो डोमिसाइल है, 85% सीटें रहती हैं दिल्ली वाले बच्चों के लिए, 15% सीटों के लिए दूसरे स्टेट का बच्चा, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अच्छे कॉलेजेस हैं जो आपके टॉप के कॉलेज हैं, उनका कट ऑफ बहुत हाई रहता है। तो क्या कट ऑफ रहता है, किस तरीके से हमें चॉइस फिलिंग करना है, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। तो देखते हैं हम लोग चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना, कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं और उनका कट ऑफ क्या रहता है। देखिए राउंड 1 आपका जो है इसका डेट ओवर हो गया था, अभी आपका 29 कर दिया गया है। 11 बजे तक आप जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो आप 28 तक इसको जो है पूरी तरीके से अपना चॉइस फिलिंग वगैरह कर लें और उसके बाद आपका करेक्शन विंडो जो है 29 जून को ओपन कर दिया जाएगा। अगर कोई गलती वगैरह कहीं पे आपने कर दी उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के जो आपके स्टेप है, क्या काउंसलिंग फॉर्म भरने के क्या रहेंगे, रजिस्ट्रेशन करना है, उसका चॉइस फिलिंग करना है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट के बाद जब आपको किसी भी राउंड में सीट मिलेगी तो 96,000 का अमाउंट आपको यहाँ पे पे करना होता है सीट को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब कि नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। किसी भी राउंड में जब आपको सीट मिलेगी तो आपको फीस जमा करनी ही होगी, अदरवाइज आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाएंगे। 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको जब आपको सीट मिलेगी, तो विलेज सबमिट करने के 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा फ्लोट का, दूसरा होगा फ्रीज का, तीसरा होगा स्लाइड का। फ्रीज का मतलब है जो ऑप्शन आपको मिला हुआ है, कोई भी कॉलेज आपको या कोई भी ब्रांच आपको मिलती है, अगर आप उससे टोटली सेटिस्फाइड है तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट कर लेना है और वहां पे फीस जमा करके रिपोर्ट करना है कॉलेज में। दूसरा ऑप्शन है जो मिला हुआ ऑप्शन है वो आपसे उससे आप सेटिस्फाइड है पर आपको ब्रांच समझ में नहीं आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, केवल ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए आप स्लाइड कर सकते हैं। मतलब जो ऑप्शन मिला है वो वही रहेगा, कॉलेज सेम रहेगा, ब्रांच आपकी अपग्रेड हो जाएगी नेक्स्ट राउंड में। तीसरा ऑप्शन है कि ब्रांच और कॉलेज से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप नेक्स्ट राउंड में जाना चाहते हैं मिले हुए ऑप्शन के साथ में, तो आप क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे। फ्लोट में आपका नेक्स्ट राउंड में ब्रांच भी अपग्रेड हो जाएगा और आपका कॉलेज भी चेंज हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन मिलते हैं सभी काउंसलिंग में, आपको ये 3 ऑप्शन मिलेंगे जब भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा। सीट अलॉटमेंट के बाद क्या करना होता है, सीट आपको एक्सेप्ट करनी होगी, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है, जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10 12 की मार्कशीट, इसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, टीसी वगैरह जब रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में तब देना होगा। वैलिड फोटो आईडी वगैरह जो भी आपने लगाया होगा फॉर्म में, आधार कार्ड है जो भी आपने लगाया उसको आप यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो बच्चों जीजीएस आईपीओ की चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है, कट ऑफ आपने देख लिया, किस तरीके से कॉलेज के प्रोफेसर को सेट करना। देखिए आपका नंबर 1 पे आपका यूएसआईसीटी का कंप्यूटर साइंस, यानी कि हालांकि यहाँ पे 5 साल वाले कोर्स चलते हैं, तो 5 ईयर कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका यूएसआईसीटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, उसके बाद यूएसआईसीटी का सीएसएआई, देन उसके बाद यूएसआईसीटी का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट नहीं है वो महाराजा अग्रसेन की सीएस को ऊपर रख सकते हैं। सीएस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 को दोनों को ऊपर रख सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्लासेस एक साथ चलती हैं। इस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि हमारी इवनिंग क्लासेस चलती होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मॉर्निंग शिफ्ट में चलती है, बस डिपार्टमेंट थोड़े से इनके डिपार्टमेंट के जो है लोकेशन अलग अलग रहता है, बाकी क्लासेस सबकी एक टाइम पे चलती हैं। महाराजा अग्रसेन का कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, महाराजा अग्रसेन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद महाराजा अग्रसेन का सीएसएआई एमएल, एमएसआईटी सूरजमल का सीएससी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उसके बाद एमएसआईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एमएसआईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यूएसएआर अगर ऑटोमेशन रिसर्च वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप यूएसएआर को यूएसआईसीटी के बाद भी रख सकते हो, लेकिन महाराजा अग्रसेन का प्लेसमेंट अच्छा रहता है तो बच्चे इसको सेकंड पोजीशन पर रखते हैं यूएसआईसीटी के बाद। इसके बाद यूएसएआर का ईआईएमएल, उसके बाद भगवान परशुराम का सीएससी, भगवान परशुराम का सीएस डेटा साइंस, भगवान परशुराम का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है भारतीय विद्यापीठ का सीएससी, भारतीय विद्यापीठ का सीएससी ईआईएमएल, भारतीय विद्यापीठ का सीएससी बिजनेस साइंस, और यहाँ पे आपका देखिए सीएसएआईडीएस भारतीय विद्यापीठ का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है आपका जीटीवीआईटी। कुछ बच्चे जो है जीटीवीआईटी से ऊपर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता को रखते हैं, तो आप चाहें तो डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता का कंप्यूटर ऊपर रख सकते हैं और गुरु तेग बहादुर को नीचे रख सकते हैं। इसके भी 2 कैंपस है, एक सिग्मा आईटी का है, एक आपका नया कैंपस है। तो महाराजा अग्रसेन का ईसी उसके बाद देखिए रखा गया, महाराजा अग्रसेन का वीएसआई डिजाइन, हालांकि ये अच्छा ब्रांच है। उसके बाद एमएसआईटी का ईसी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उसके बाद एमएसआईटी का ट्रिपल ई। अब यूएसएआर का ऑटोमेशन रोबोटिक्स देखिए नीचे रखा गया है, यहाँ पे एमएसआईटी का ट्रिपल ई ऊपर रखा हुआ है। तो जिन बच्चों को कोर ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है वो अपना ऑटोमेशन रिसर्च को ऊपर रख सकते हैं यूएसएआर का आईओटी देखिए नीचे रखा गया। इन दोनों ब्रांचेस को बच्चे पिछले कुछ 4-5 सालों से बहुत पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप उसको ऊपर रख सकते हैं, इसको आप नीचे रख सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे रैंक वाइज यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अखिलेश दास गुप्ता का सीएस शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, उसके बाद आपका सीएस कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, अखिलेश दास गुप्ता का शिफ्ट 1 सेकंड का कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी, उसके बाद अखिलेश दास गुप्ता का आपका कंप्यूटर साइंस बीटेक
देन उसके बाद आपकी सारी ब्रांचेस जो अखिलेश दास गुप्ता की यहाँ पे फिल कर रखी है। उसके बाद आपका आता है विवेकानंद, विवेकानंद का सीएससी, सीएस साइबर सिक्योरिटी, विवेकानंद का कंप्यूटर साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स। उसके बाद आपका आता है एआई डेटा साइंस, विवेकानंद का एआई एमएल, फिर भगवान परशुराम का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, फिर भारतीय विद्यापीठ का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद बीपीआईटी का ट्रिपल ई, फिर इसका भारतीय विद्यापीठ का ट्रिपल ई। उसके बाद आपका जिम्स, देखिए कॉलेज है, ये बहुत ज्यादा बच्चे पसंद नहीं करते हैं, आप चाहे तो उसको फिल कर सकते हैं और चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रैंक वाइज ये बनाया हुआ है। लगभग आपका 3, 3.5, 4 लाख तक भी रैंक है, तो आराम से आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच देखिए एचएमआर और जो आपका दिल्ली टूल इंजीनियरिंग कॉलेज करके यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे आपका आराम से मिल जाएगा। अगर आपका 4 से 5 तक भी रैंक जा रहा है तो आप इस पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं तो इजीली आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आपका रैंक जो मैंने आपको बताया था कि अगर 1 से 1.5 लाख के अंदर आप बच्चों अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, अखिलेश दास गुप्ता के बाद की चॉइस फिलिंग को फिल मत करिए और जो नीचे वाले ब्रांचेस हैं इनको आप डाल सकते हो क्योंकि काफी सारी ब्रांचेस में ऐड नहीं की गई। तो ये आपका चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है, इस तरीके से अगर उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको थर्ड राउंड तक आराम से कोई ना कोई ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। जीजीएसआईपीयू का जो आपके कट ऑफ है वो देख लेते हैं हम लोग कि जीजीएसआईपीयू में देखिए हमारे गवर्नमेंट कॉलेज 2 हैं, यूएसआईसीटी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बोलते हैं। 5 ईयर डिग्री प्रोवाइड करता है। इसमें आपका देखिए कंप्यूटर साइंस डुअल डिग्री का अगर कट ऑफ देखें तो 44,000, कंप्यूटर साइंस एआई का देखिए 43,000, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन आपका डेटा साइंस का देखिए 47,000, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 60,000 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आपका 54,000। 99 का स्टेबलाइज आपका कैंपस है, पुराना कैंपस है, हाईएस्ट पैकेज 20-25 लाख के आसपास रहता है, एवरेज 6 से 7 लाख देखने को मिल जाता है। यूएसआईटीटी के 2 कैंपस और भी, एक बायोटेक्नोलॉजी का यूएसबीटी और एक यूएससीटी है जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी का है। यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाता है, लेकिन वहां पे आपको 6 प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन एक ऑप्शन वहां पे रहता है कि आप 4 साल का बीटेक करके एग्जिट मार सकते हैं। तो अब जितने भी वैसे बच्चे हैं जो केमिकल वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं, केमिकल वाला ऑप्शन आप तभी फिल करें जब आप केमिकल इंजीनियरिंग में आपको जाना है। दूसरा कैंपस हमारा 2021 में स्टेबलाइज हुआ था, ये है यूएसआर यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ऑटोमेशन रिसर्च को बोलते हैं। एआई डेटा साइंस का देखिए आपका 81,000, एआई मशीन लर्निंग का 78,000, ऑटोमेशन रोबोटिक्स का 1,23,000, इंडस्ट्रियल आईओटी जो आपका ब्रांच है यहाँ पे आपका 1,59,000। दूसरा हमारा जो कॉलेज है कि प्राइवेट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, ये हमारे टॉप के कॉलेज हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस 61,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका लगभग 1 से 1.5 लाख तक मिल जाता है। जो बाहर के हमारे बच्चे हैं जो दिल्ली से बाहर के हैं उनका अगर रैंक 1.5 लाख के अंदर है तो आराम से आप नीचे वाली ब्रांचेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर आपका रैंक 60,000, 70,000, 40,000 से 70 के बीच में है तो आपको आराम से कंप्यूटर साइंस ब्रांच वगैरह अच्छे से मिल जाएगी यहाँ पे। अगर नहीं मिलता है तो आप स्पॉट राउंड में फिर से अप्लाई कर सकते हैं जब इनके अलग से फॉर्म निकलेंगे तो। उसके बाद सूरजमल का देखिए 76,000 पे कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल बंद हो रहा है 1,90,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1,27,000। उसके बाद देखिए हमारा बीपीआईटी भगवान परशुराम, यहाँ पे देखिए 1,05,000 कंप्यूटर साइंस, 1,07,000 कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस, आईटी ब्रांच 1,36,000 पे मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है 2,17,000 पे। जीटीवीआईटी जो कि गुरु तेग बहादुर कॉलेज के 2 कैंपस है, एक सिख माइनॉरिटी का है, एक आपका पुराना कैंपस जो सिख माइनॉरिटी का है, एक दूसरा कैंपस है। यहाँ पे देखिए 1,23,000 पे कंप्यूटर साइंस डेटा साइंस मिल रहा है 1,63,000 पे, आईटी मिल रहा है 2,16,000 पे। इसके बाद हमारा कॉलेज आता है डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए एआई डेटा साइंस 2,61,000, उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी 1,80,000 पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे अगर आपका रैंक लगभग ये मान के चलिए कि 2 से 2.5 लाख के बीच में है तब भी आपको एचएमआर, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता और विवेकानंद जैसे कॉलेज आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में देखिए 98,000 में मिल रहा है कंप्यूटर साइंस और यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,19,000 पे। तो अगर बच्चों आप अदर स्टेट कोड से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब दिल्ली से बाहर के हैं, तो आपका कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीएसई ब्रांचेस के लिए आपका रैंक लगभग 70,000, 80,000 या फिर आपका 1.5 लाख तक भी जा रहा है, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली होम स्टेट से हैं तो आपको आराम से 2 से 2.5 लाख रैंक तक अगर आपका आया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली के अंदर और भी काउंसलिंग हो रही है, मैंने उसके बारे में आपको बताया, आगे भी बताऊंगा। डीयू ने अपना फॉर्म निकाला हुआ था, अगर उसका डेट होगा तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज अभी स्पॉट राउंड होगा तो फिल कर सकते हैं। जामिया का डेट अभी आपका ओवर हो गया है, जैक दिल्ली का डेट आपका ओवर हो गया है, अभी नेक्स्ट राउंड जब आपके होंगे या फिर स्पॉट राउंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो जितनी भी काउंसलिंग अभी आपकी होनी है दिल्ली के अंदर, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का आपका एक रिजल्ट आ चुका है, अभी इसके और भी रिजल्ट आने हैं, तो इसका कैंपस दिल्ली में भी है। तो बाहर के बच्चों के लिए आपका लगभग 1 से 1.5 लाख रैंक के बीच में आपका अप्लाई कर सकते हैं। अगर दिल्ली स्टेट से है तो आपका 2 से 2.5 लाख रैंक पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 29 तारीख तक से पहले रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग करना है, समय रहते अपना चॉइस फिलिंग कर लीजिए। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर किस तरीके से फिल करना है, ये बच्चों हमारे कॉलेज यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको जीजीएसआईपी काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट, कोई भी समस्या कहीं पे आ रही है, नंबर दिएगा, संपर्क कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली रोड की बाकी कंसल्ट कर सकते हैं।